बहनों भाइयों नमस्कार। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और मेरे चैनल से कुछ बेहतर बातें सीख रहे होंगे। क्या आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को? मोटिवेशन विद कौशल, ऐसी बातें जो आपके लिए बेहतर हैं, समाज के लिए बेहतर हैं और एक बेहतर दुनिया की ओर हमें ले जाएंगे। आज का टॉपिक है बीइंग अ गुड स्पीकर। कैसे हम बेहतर वक्ता बन सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम छोटे थे हमारा परिवार हमें बोलना सिखाता है, परिवार के हर सदस्य बोलना सिखाते हैं, आस पड़ोस से हम लोग बोलना सीखते हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि हमने कभी बेहतर बोलना नहीं सीखा? ये ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो बुरा है, लेकिन कभी इस पर गौर कीजिएगा कि बेहतर बोलने के लिए क्या कला है, क्या वो इनबॉर्न टैलेंट है। इट कैन बी ए इनबॉर्न टैलेंट और यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर, एनीबॉडी, एनी पर्सन। आपने गौर किया होगा इन बातों पे कि जो जीवन में बेहतर वक्ता है उनका बड़ा सम्मान रहा है। किसी भी क्षेत्र के रहे हैं वो अपनी बातों को अगर मजबूती से आपके सामने लाते हैं, क्लैरिटी के साथ, विद क्लैरिटी ऑफ थाउट, अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स इन वर्ड्स, that is called being a good speaker. You have to be a very good speaker to put forward your words forcefully and people will understand you much better. एक समय ऐसा आएगा जब आप धीरे धीरे अपनी बातों पर गौर करने लगेंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ लोगों तक पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं। कई ऐसी उदाहरण आपने देखे होंगे जो इतिहास उन्हें याद करता है कि उनके बेहतर भाषण कला, यानी कि पब्लिक के बीच वो जो बातें करते हैं उनसे उनकी पहचान बनी है। बहुत सारे ऐसे स्पीकर रहे हैं जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में और कई ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कि कमेंटेटर में आप देखेंगे उन्हीं की कमेंट्री लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। याद कीजिए वो रेडियो में क्रिकेट में जब हम लोग सुना करते थे तो सुशील दोषी हुआ करते थे, उनकी आवाज़ और उनके बोलने का अंदाज़, या फिर रेडियो पे अमीन सयानी हुआ करते थे, उनके जो कहने का अंदाज़ था वो आज भी लोगों के 50 साल 40 साल के बाद भी उनके स्टाइल को कॉपी किया जाता है, क्योंकि उनके जो कहने का अंदाज़ था वो दिल को छू जाती थी। तो हम लोग भी जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि धीरे धीरे इस बातों पे ध्यान दें कि जो मैं बातें कह रहा हूँ कितने बेहतर ढंग से कह रहा हूँ। इसके लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। गौर करना है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सामान्य तौर पे बोल रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ लोगों के बीच में, उसमें कितना डिफरेंस है। सामान्य तौर पे जो हम लोग बातें करते हैं उसमें हर आदमी हमारी बातों को सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन जब किसी विशेष टॉपिक पे बात करनी होती है तब हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम बेहतर वक्ता होते हैं। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। आपको नॉलेज की आवश्यकता है, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं उसकी गहराई से आपको जानकारी हो। दूसरा, ये देखना पड़ेगा आपको कि आपके सामने जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, उसके हिसाब से आपको अपने भाषण कला, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो सामने के लोग हैं वो कैसे हैं। अगर आप एक ग्रामीण परिवेश में गए हैं तो आपको उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें और इस ढंग से अपनी बातों को रखें जो उन तक पहुंच पाए। या फिर आप एलीट क्लास में जा रहे हैं, आप किसी बड़े लेक्चर में जा रहे हैं, या ऐसी समाज में जा रहे हैं जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत नॉलेज है, तो वहाँ पर भी आपको अपने का इस बोलने की कला पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें आपकी बड़ी गौर से सुन रहे होंगे, बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, वो आपकी गलतियाँ भी पकड़ सकते हैं। 2 मिनट लगेगा उन्हें कि आपकी गलतियों को तुरंत पकड़ लेंगे कि ये आदमी जो कह रहा है इसकी बातें इस ढंग से नहीं जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये कला जो होगी आपके अंदर इनबॉर्न हो जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप ही एक बेहतर ढंग से बातें करते चले जाएंगे। इसमें गलतियां हो जाएंगी, लेकिन कई बार आपका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया होगा कि आपको बहुत ही बेहतर परिणाम दे जाएगा। आपने देखा है कुछ ऐसे लोग होते ट्रेन में, बस में, ये कुछ सामान बेच रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनका सामाजिक आर्थिक परिवेश ऐसा है कि उन्होंने बहुत कुछ अपने परिवार से या अपने समाज से इस तरह की कला को सीखा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक डेवलप किया है उस आर्ट को कि आपको जो सामान ज़रूरत नहीं थी वो भी ज़रूरत की लगने लगती है। उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल इतना अच्छा है, वो अपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके बारे में आपको ऐसे बेहतरीन ढंग से जानकारी देते हैं, आपको लगता है सुनने में अच्छा लग रहा है। तो जब सुनने में अच्छा लगेगा तो आप उसकी बातों को गौर करेंगे। और अगर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मैं बातें कह रहा हूँ आपसे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तुरंत हट जाओगे, लगेगा यार क्या कह रहे हैं ये। लेकिन जैसे ही आपको मेरे बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा, आप और बेहतर करना शुरू कर देंगे इस क्षेत्र में, कि आपको लगेगा कि मैं भी इन कला को, ऐसी कला को सीख लूँ।